Hey guys, welcome back to Provina Singh Classes. Hope you all are doing very well. Thank you for your love and support. सबसे पहले जो मेरी वीडियोस देखते हैं और देखना पसंद करते हैं सभी को लोहड़ी 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा लाइफ में खुश रहें एंड आगे बढ़ते रहें। चलिए आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। हम अप्रॉक्सीमेट सभी सिस्टम जो है पूरे कर चुके हैं विद देयर ऑर्गन्स विद देयर फंक्शंस। सो आज हम देखेंगे दैट व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या ऐसा होता है दैट जो है कौन कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। सो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स होता है। ग्लैंड्स क्या है, कुछ उसमें ऑर्गन्स भी हैं, बॉडी ऑर्गन्स, एंड ये ऐसी चीजें हैं जो कि केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेट करती हैं जिन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं, जो कि बॉडी में बहुत सारा जो है अपना एक रोल प्ले करते हैं बॉडी मेटाबॉलिज्म में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में एंड बॉडी ग्रोथ में, एवरीथिंग. So in endocrine system it is the network of gland and organ which produces chemical messengers called hormone. जैसा कि मैंने बताया, सो बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बहुत सारी चीजों में जो है हमारे हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। अगर कहीं भी हॉर्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा होता है या डाउन होता है, उसके अकॉर्डिंगली बॉडी में जो है डिजीज कंडीशंस और डेफिशिएंसीज जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। सो endocrine system also plays a very very important role in the body development and functioning. अब टुडे आज क्लास में हम सिर्फ ये देखेंगे दैट हमारी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं एंड कौन से पार्ट्स हैं जो कि हार्मोन जो है वो सिक्रीशन करते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। पीनियल बॉडी जो कि ब्रेन में सिचुएटेड होता है, मैंने इसके शॉर्ट्स भी बहुत शेयर किए हैं। सो जब हम इंडिविजुअली एक एक ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तब हम इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, कहाँ पे ये लोकेटेड है एंड कैसा इसका डायग्राम है, कौन कौन सी ये हार्मोन सिक्रेट करता है। क्लियर? सो आज जो है हम इनका इनलिस्टमेंट जो है वो करने वाले हैं। सो दिस इज द पीनियल बॉडी, वन इज जो कि ब्रेन में ही होता है, छोटा सा पार्ट ग्लैंड। देन नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, लेकिन हम हाइपोथैलेमस को एक ग्लैंड जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। सो नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। द नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी भी कहते हैं। कई वीडियोस में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। द नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड, देन पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, देन आ जाता है हमारा पैनक्रियाटिक पैनक्रियास जो कि एंडोक्राइन, ये भी एमसीक्यू होता है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी कैरी करता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनीज के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। द नेक्स्ट इज ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। सो जब हमने लास्ट क्लासेस में फॉलिकुलर डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस किया है, हमने देखा है दैट ओवरीज जो है वो कैसे फंक्शन करती हैं और कैसे हमारे जो डिफरेंट हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, रिलीज होता है। सो इसलिए हम इसको भी ग्लैंड कंसीडर करते हैं। कैसे रिप्रोडक्शन में दोनों जो है हमारी ह्यूमन की बहुत हेल्प करते हैं। सो guys, this is all about introduction of the endocrine system. Clear? It is the network of gland, means बहुत सारे ग्लैंड हैं जो क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में टाइम टू टाइम केमिकल मैसेंजर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फंक्शनिंग, मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग. सो they play a very important role and their deficiency cause many disease symptom in the patient body. and जब proper body में हमारा hormonal growth नहीं होता है तो बहुत सारे disorders होते हैं, even जो है like thyroid ज्यादा या कम होता है तो हमें patient को medicine जो है वो prescribe करनी पड़ती हैं. So there are very much about the endocrine system. बने रहिए पूर्विना सिंह क्लासेस के साथ and many more videos. अब हम जो है वन बाय वन हर एक ग्लैंड के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका शेप
एवरीथिंग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।